टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज है 31 तारीख और आज आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। तो अलॉटमेंट लेटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपका अपडेशन या आपका जो है कि फ्रीज करना कॉलेज का। जो भी आपको कॉलेज या जो भी आपको ब्रांच मिला है उसको काफ़ी सोचने और समझने के बाद ही आपको अपडेट या आपको फ्रीज करना है। इसको मैं अच्छे से क्लियर करूँगा, विथ एग्जाम्पल भी मैं क्लियर करूँगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से बारीकी से समझ लेना है बाबू, फिर ही आपको ये चीज़ को स्टेप लेना है। और कैसे करना है इसको मैं वीडियो को लास्ट में आपको दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके कि एक्चुअली में वो ऑप्शन कहाँ पे आती है और वहाँ पे पहुँचने के बाद से आपको किस तरीके से क्या करनी है। पहले आपको समझना जरूरी होगा कि ऑटो अपग्रेडेशन क्या होती है और फ्रीज क्या होती है। विथ एग्जांपल समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यूजीसी 2024 का ये काउंसलिंग चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि आपका आज 31 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आने वाला रहेगा। और अलॉटमेंट लेटर आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये चीज़, पॉइंट को समझना आपका, ठीक ना। जो आपका पॉइंट होता है अपग्रेडेशन का और यहाँ पे फ्रीज का, ये काफ़ी अच्छे से आपको करना है। इसमें अगर आप गलती करते हो तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो ख़त्म भी हो सकती है, या जो आपको एक बढ़िया जो कॉलेज मिली हुई है वो भी हो सकता है ख़त्म हो जाए। इसको समझना जरूरी है। देखो सबसे पहले मतलब समझाना चाहूँगा मैं कि अपग्रेडेशन का क्या मतलब है और फ्रीज का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब देखिए, अपग्रेडेशन का मतलब आप खुद से भी दिमाग लगा के सोच सकते हो। अपडेट मतलब क्या होता है, चीज़ों को और मॉडिफाई करना और बेहतर करना, सिंपल सा मतलब है। तो अपडेशन का मतलब ये हो गया कि जो है कि आप यू वांट टू चेंज द कॉलेज और ब्रांच। मतलब कि अगर आपने ऑटो अपग्रेड कर दिया, मतलब आपने अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज करा है, तो इसका मतलब है कि चेंज हो सकती है आपकी कॉलेज और आपकी ब्रांच भी चेंज हो सकती है, सिंपल सा मतलब। और इसका मतलब ये हो कि अपडेशन आप कर रहे हो, मतलब कि आप एडमिशन नहीं ले रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो अभी आपको अलॉट हो रखी है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेने जा रहे हो। आप अपडेट कर दिए हो, आपको दूसरे राउंड में, मतलब कि आप सेकेंड राउंड में चले जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक ना। आप सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाओगे और सेकेंड राउंड में जाओगे तो आपको वापस से वेट करना पड़ेगा सेकेंड राउंड का अपडेट जो भी आएगा, जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज के अनुसार आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। तो अपग्रेडेशन मतलब समझ गए कि यू वांट टू चेंज योर कॉलेज और ब्रांच, मतलब इसमें कॉलेज और ब्रांच चेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कैसे चेंज होगा अभी सारा चीज़ समझाऊंगा। देखिए उसके बाद से सेकंड जो ऑप्शन आता है आपके पास आता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि यू डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, मतलब कि आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हो। मतलब कि जो भी कॉलेज जो भी ब्रांच आपको मिल चुका है उस कॉलेज और उस ब्रांच के साथ उसी में आप एडमिशन लेना चाहते हो कन्फर्म। तो ये इसका मतलब है कि सिंपल आप इसमें एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हो, वही कॉलेज आपको एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपने फ्रीज कर दिया तो। फ्रीज करने के बाद से आपको दोबारा से कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही ब्रांच चेंज करने का और ना ही कॉलेज चेंज करने का। जो मिल चुका है, जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका था, अगर आपने फ्रीज कर दिया तो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको पैसा वगैरह लगेंगे एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन जब आपने फ्रीज नहीं करके आपने अपडेट कर रखा है, अपडेशन में डाल रखा है, तो अपडेशन में आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको जो है कि अगले राउंड के लिए भेजा जाएगा और अगले राउंड में जब आपका एडमिशन होगा सेकंड राउंड में, तो वहाँ पे आपको पैसा लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको पैसा कितना लगेगा। तो देखिए मोटा मोटी आप मान के चलो कि 4000 रुपये आपको लगने वाले रहेंगे। चाहे आप जनरल से आते हो किसी भी कैटेगरी से आते हो तो आपको लगभग 4000 रुपये लगेगा। वहीं SC/ST की बात करें तो SC/ST की थोड़ी की कम लगती है तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी मान के चलो कि आपका 4000 रुपया लगना तय है। तो आप 4000 रुपये का इंतजाम कर लेना। एंड साथ में जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर ट्रेवल करोगे, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा बहुत खाना पीना करना पड़ेगा, नाश्ता पानी करोगे, चाय पानी करोगे एंड इवन पानी वानी भी पियोगे। तो आप जो है कि इसके लिए कोशिश करना कि 2000 रुपया और एक्स्ट्रा आप लेके चलना, मतलब कि 4-2 6000 रुपये का टोटल आपका बजट रहेगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के पार्टिसिपेशन के टाइम पे, अगर आपका एडमिशन हो रहा है तब। नहीं तो अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपका 2000 रुपये में काम चल जाएगा। जाने आने का भाड़ा वाड़ा सब 2000 में, मुश्किल से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2000 में आपका हो जाएगा। अगर एडमिशन है नहीं तब, अगर एडमिशन है तो आपको 6000, एडमिशन नहीं है तो फिर आपको 2000 रुपये तक इंतजाम करके जाना है। तो ये अपडेशन का मतलब समझ गया, फ्रीज का मतलब समझ गया। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से कि कैसे चेंज होते हैं और कैसे अपडेशन और कैसे फ्रीज का मतलब क्या होता है। देखिए इसको एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए कि आपने अपना चॉइस फिलिंग कर रखा है, वो चॉइस फिलिंग के दौरान आपने कुछ चॉइस फिलिंग इस तरीके से कर रखा है। जैसे ये योर चॉइस फिलिंग, जैसे आपने जो चॉइस फिलिंग करा होगा वो चॉइस फिलिंग आप मान लीजिए कुछ इस तरीके से कर रखा है कि सबसे पहले आपने नंबर 1 पे डाला हुआ है MIT मुजफ्फरपुर में CSE ब्रांच को लेकर के। दूसरा आपने डाला हुआ है यहाँ पे BC भागलपुर में आपको CSE ब्रांच के लिए अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका में भी आपने CSE अप्लाई कर रखा है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज में भी आपने इसी ब्रांच चूज कर रखा है। और यहाँ पे देखोगे 5वें नंबर पे आपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सहरसा को भी EE ब्रांच चूज कर रखा है। तो ये आपका चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग में मैंने 5 ही दिखाए एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन
लेकिन 5 ही आपने नहीं करा होगा, मुझे पता है। आपने 10, 20, 30, 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक भी किया होगा आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस है वो 5 से आपको मैं समझा दूंगा, इसी से आपको आगे बढ़ना है, इसी पे आपको ध्यान रखना चाहिए था, और इसी के अनुसार आपके अलॉटमेंट भी किए जाते हैं, और इसी के अनुसार आपको फ्रीज और अपडेशन के बारे में सोचना है। देखिए, मान लीजिए कि अभी मैं मानता हूं कि जो फर्स्ट राउंड में आपका अलॉटमेंट लेटर आया है, आज फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर मान लीजिए कि आज आपका आया है, तो आपको जो कॉलेज इसमें चूज कर रखा है, 5 कॉलेज चूज कर रखा है। तो मान लेते हैं कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो 5वें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया है। कितने नंबर का? 5वें नंबर का आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया। अब 5वें नंबर का जो कॉलेज अलॉट हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मिला क्या है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सहरसा में EE ब्रांच मिला है। अब देखिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको यहाँ पे सहरसा में मिला है वो EE ब्रांच मिला है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने देखा, जैसे देखा कि आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको यहाँ पे जो है कि मिला हुआ है, सहरसा में EE ब्रांच मिला है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे सहरसा में जो EE ब्रांच मिला है उसके लिए मैं अगर अभी फर्स्ट राउंड में एलिजिबल हूँ, तो क्या मुझे ये कॉलेज के अनुसार और इस ब्रांच के अनुसार मैं अपना कंपेटिबिलिटी, मतलब अपना सुविधा और मैं जो डिज़ायर रखता था, जो मुझे चाहिए था, वो अगर आपको मिल चुका है, लगता है कि नहीं मुझे सहरसा में EE ब्रांच बेस्ट है, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पढ़ना है, मुझे यही कॉलेज चाहिए था, मेरे अनुसार ये कॉलेज सही है, तो फिर आप जो है कि सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था, मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने तो ऑप्शनल तौर पर डाल रखा था, मैंने तो ये ऑप्शनल डाल रखा था कि अगर ना भी मिले तो मुझे ये मिले, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन दे दिया गया, तो आप अगर चाहते हो कि इससे बेहतर मिले मुझे, अगर आप चाहते हो कि इससे बेहतर मुझे मिले और मुझे जो ब्रांच मिले, या तो मुझे सिविल में, या तो मुझे CSE मिले, या तो मुझे यहाँ पे EC मिले, लेकिन EE नहीं मिलना चाहिए था मुझे, मैं इसके अनुसार सही नहीं हूँ, मैं कुछ और ब्रांच चाहता हूँ, तो आपने ऊपर में और भी ब्रांच चूज कर रखे, देखिए यहाँ पे आपने और ब्रांच चूज किया, CSE और EC चूज कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रीज ना करके अपडेट करते हो, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे चूज ना करके अपडेशन में डालते हो, तो ये क्या होगा ना कि ये जो 5 नंबर का कॉलेज है ना, इसके नीचे नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि आपने 6ठे नंबर का भी कॉलेज चूज करोगे, कुछ भी कॉलेज, तो 6ठे नंबर 7वें नंबर ना जाते हुए ये कॉलेज का जो अलॉटमेंट है यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा, और इसके ऊपर में देखे जाएंगे, ऊपर में देखे जाएंगे कि गोपालगंज, बांका, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में देखा जाएंगे, किसी ब्रांच के अनुसार, किसी कॉलेज के अनुसार आप फिट कर पाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको वापस से अपडेट करा और मुझे यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, यहाँ पे भागलपुर कॉलेज मुझे CSE मिल गया है, तो बेहतर है ना भाई, EE से तो बढ़िया आपका CSE है, तो आप अपडेट करोगे बेशक। तो इस तरीके से आपको सोच के अपडेट करना है। ये कॉलेज आपको पसंद नहीं आया तो आप अपडेट कर दीजिए, अगले राउंड में आप जो है कि सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा तो ऊपर में से कहीं ना कहीं मिलेगा, ऊपर में से कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पे भागलपुर कॉलेज मिल गया, तो भाई बढ़िया है, CSE मुझे भागलपुर में मिलने के चांसेस है, हमने चूज कर रखे थे, तो मुझे अपडेट करना चाहिए था। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों का ये कहना होगा कि मुझे ये नहीं कॉलेज मिला, मुझे ये भी कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मुझे जो कॉलेज पहले से मिला हुआ था EE ब्रांच सहरसा में, क्या वो हट जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में दे दिया गया ना, वो आपको फिक्स रहेगा कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें फिट नहीं करा, इसमें फिट नहीं करा, इसमें फिट नहीं करा, इसमें फिट नहीं करा, तो जो कॉलेज आपको पहले मिल गया था फर्स्ट राउंड में, वो सेकेंड राउंड में आपको वापस से वही कॉलेज दिखाएगा, और उस कॉलेज में जाओगे तो उस कॉलेज में जाते ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसमें कोई भी अपडेशन अलाउ नहीं रहेगा, सेकेंड राउंड में कोई भी अपडेट करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा, एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा अपडेट करने का। तो जो कॉलेज मिला है ना, वो कॉलेज आपको वापस से सेकंड राउंड में देखने को मिल जाएगा। सेकंड राउंड जैसे होगा तो वापस से आपको सेकंड राउंड उसी कॉलेज में आपको दे दिया जाएगा, और इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वापस से आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक मौका मिला है, तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए, ऊपर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, नीचे नहीं जाएंगे वो लोग। 5वें के बाद से 6वां 7वां नहीं जाएंगे वो लोग, 5वें के बाद से 6वां 7वां नहीं जाएंगे वो लोग, ऊपर ही जाएंगे, 1 2 3 4 में से कोई ना कोई देंगे, ठीक है। चलिए, ये मैंने बात करा था। लेकिन सपोज करिए थोड़ा सा और मैं चीज़ों को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो देखिए, इस केस में आपने क्या किया है, इस पर्टिकुलर 5 नंबर के केस में आपने क्या किया, अपडेट कर दिया। आपको जब EE ब्रांच पसंद नहीं था तो आपने अपडेट कर दिया। लेकिन मान लीजिए, अब देखिए किन लोगों को अपडेट नहीं करना है, ये भी ज़रा समझिएगा बात को, ये भी ज़रा जरूरी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, इसको ज़रा समझाता हूँ मैं। एक इसी एग्जाम्पल से मैं एक और एग्जाम्पल बना के समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 5 नंबर अलॉट नहीं हुआ, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 नंबर कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है। कौन सा? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका आपको अलॉट हो चुका है, CSE ब्रांच। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे CSE ब्रांच तो आपको मिल चुका है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर भी 2 कॉलेज है, MIT है और यहाँ पे भागलपुर का है। तो 3 नंबर आपको अलॉट हो चुका है, 3 नंबर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका,
ये आपको अलॉट हो रखा है फर्स्ट राउंड में। तो आप देखिए, अगर मैं इस कॉलेज के अनुसार जाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए था, CSE ब्रांच चाहिए था। CSE ब्रांच तो मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, CSE ब्रांच मुझे चाहिए था, CSE ब्रांच तो मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हो कि बांका जो कॉलेज मिला है, मुझे बांका ना मिलकर कुछ और अच्छे कॉलेज मिल जाता है जो टॉप कॉलेज है, तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। बांका में ही मैं CSE क्यों ना मैं कुछ और ब्रांच अगर लेता जो कि टॉप कॉलेज के साथ साथ अच्छे ब्रांच भी मिल जाते तो मुझे ज़्यादा फायदा होता। तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए बांका मिला है मुझे, अब मैं वापस से अपडेट करूँगा तो मुझे मिलने के चांसेस क्या है, MIT में या नहीं तो भागलपुर में। तो MIT और भागलपुर बांका के कंपेरिजन में तो अच्छे हैं ना। और देखिए यहाँ पे CSE ब्रांच था, यहाँ भी CSE है, यहाँ भी CSE है। तो ये दोनों जो ब्रांच है इसके ऊपर में वो CSE ही है प्रॉपर। तो आपका यहाँ पे ब्रांच चेंज नहीं हो रहा है, आपका यहाँ पे ब्रांच चेंज नहीं हो रहा है, ब्रांच तो मेरा CSE मिलेगा, चूँकि अपडेट में मैंने CSE ही चूज कर रखा हूँ उसके ऊपर में, चूँकि मैंने बोला ना कि ऊपर ही जाएंगे। तो ये 1 और 2 में से देखेंगे, 3 पे तो ये लॉक हो ही रखा है आपका। तो ये 1 और 2 में देखेंगे CSE ब्रांच है, कहीं फिट कर पा रहे हो तो दे देंगे। तो ये बांका से तो बढ़िया है, तो आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग है ना, कुछ ऐसा है ना कि आपने CSE पे ही अटका हुआ, CSE ही इसके ऊपर है। तो आपका यहाँ पे ब्रांच चेंज नहीं हुआ है, कॉलेज केवल चेंज हो रहा है। और कॉलेज जब बढ़िया वाला मिल जाएगा और ब्रांच भी मुझे अपने अनुसार मिल जाएगा तो बढ़िया चीज़ है ना, तो अपडेट आप कर सकते हो। तो इस तरह से अपडेट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि अब मैं चाहता हूँ कि अब देखिए कुछ ऐसा भी चॉइस फिलिंग होंगे, कुछ ऐसा भी चॉइस फिलिंग होंगे जिस चॉइस फिलिंग में मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होच पोच लग रहा है लेकिन मैं CSE चूज़ किया था तो यहाँ पे CSE लिखता हूँ, CSE ही यहाँ पे भी था तो CSE कर दिया मैंने और यहाँ भी मैं आपके पास CSE था, CSE। अब मान लीजिए कि मैंने चूज करा है, अब मुझे मान लीजिए चौथे नंबर का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे गोपालगंज में EC मिल चुका है। अब देखिए यहाँ से भी अपडेट करता हूँ ना तो आपको CSE मिलेगा, या तो ये तो फिक्स है ही कि आपको यहाँ पे EC दे रखा गया, तो भी आप फायदे में हो। देखो यहाँ पे गोपालगंज से तो बढ़िया बांका, भागलपुर, यहाँ पे मुजफ्फरपुर है। तो आप यहाँ पे ब्रांच भी देखो आप क्या है, CSE है। तो आपको मिल कौन सा रहा है, आपको मिला हुआ है EC, और मुझे चाहिए था EC के सिवाय अगर CSE मिल जाता तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहता। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट कर लूँगा और CSE के लिए अप्रोच करूँगा। CSE मिले ना मिले वो अलग बात है, वो तो सेकेंड राउंड में आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट राउंड में मुझे जो मिला है उसके अनुसार अगर मैं सही अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे लगता है कि ज़रूरत है और अच्छे चॉइस फिलिंग के अनुसार में अगर मैं गया हूँ तो मुझे ज़रूरत है कि और अच्छा चीज़ मुझे मिल जाए, और अच्छा कॉलेज मिल जाए, और अच्छा ब्रांच मिल जाए, तो मैं अपडेट कर सकता हूँ यहाँ पे और आगे बढ़ूँगा। तो देखिए ये तीनों कॉलेज में कहीं ना कहीं फिट कर पाए तो आपको ये हटा कर कोई और कॉलेज दे दिया जाएगा। बट नीचे नहीं जा रहे हैं ये लोग, ऊपर ही जा रहे हैं। तो आपके लिए अपडेट करना बहुत मतलब मैंडेटरी हो जाता है आपका चॉइस फिलिंग के अनुसार। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि चॉइस फिलिंग कुछ ऐसे भी कर रखे होंगे जो उनको चाहिए था वो नीचे भी रखे होंगे, या उनको जो मिल गया वो लगता है कि अब मेरे अनुसार सही है, तो भाई आप अपडेट ना करके जो है कि फ्रीज भी कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाए हैं कि यहाँ पे जो है कि आपको अपडेशन करने का और फ्रीज करने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपको जो कॉलेज मिल चुका है, मान लीजिए कि ये मुझे कॉलेज मान लीजिए कि मुझे ये दूसरा नंबर वाला कॉलेज मुझे भागलपुर कॉलेज मुझे मिल चुका है। अब भागलपुर में मुझे CSE मिल चुका है, तो अब अगर आपको लगता है कि भागलपुर में CSE मुझे मिल चुका है और मेरा घर भी भागलपुर है, या मेरा घर जो है भागलपुर के आसपास ही है, तो ठीक है ना, इसके लिए मैं फ्रीज कर दूंगा। इसके लिए क्यों अपडेट करूंगा झूठ-मूठ का, मैं इसके लिए तो फ्रीज ही कर दूंगा। भाई मेरे लिए बेस्ट मिल चुका है, मेरा बेस्ट कॉलेज मिल चुका है, मेरा बेस्ट ब्रांच मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फिक्स कर दूंगा, इसे मैं फ्रीज कर दूंगा। तो इस तरीके से फ्रीज और अपग्रेडेशन का मैंने प्रोसेस समझा दिए। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेशन का मतलब क्या है और फ्रीज का मतलब क्या है। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करा विथ एग्जाम्पल, तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और होती है, कुछ बच्चों के मन में ये भी होता है कि मैं जो फ्रीज कर दिया हूँ या जो मैं अपडेट कर दिया हूँ, इसके साथ अगर मैं कुछ करता हूँ तो फिर एक्चुअली मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी बात है कि ये बस प्रोसेस आपको लाया ही इसलिए गया था क्योंकि आपने जो चॉइस फिलिंग करा उस चॉइस फिलिंग के अनुसार आप बेस्ट चाहते हो तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता था कि आपने चॉइस फिलिंग कितने अच्छे से कर रखा है। तो जो भी बच्चे होते हैं ना कि चॉइस फिलिंग करते वक्त जो मन में आया कॉलेज जैसे मैंने वैसे डाल दिया, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने वैसे डाला है तो अपडेट भी करोगे तो फिर जैसे मैंने वैसे ही ऊपर में जाएंगे। तो वो एक अरेंजमेंट करना ना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से चॉइस फिलिंग के दौरान, और वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो आपने पेड काउंसलिंग में देखा ही होगा। और पेड काउंसलिंग हम लोग हमेशा कराते हैं, तो पेड काउंसलिंग भी अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार भी अपने जूनियर को सजेस्ट कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग चीज़ें लॉन्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करा है कि जो फ्रीज का प्रोसेस है और जो यहाँ पे अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है।
अब मैंने जैसे बोला था कि मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि अपडेशन ऑफ फ्रिज का ऑप्शन कैसे आता है और कैसे आपको करना है। तो चलिए हम एक स्क्रीन शेयर करके आपको बताते हैं कि अपडेशन ऑफ फ्रिज का ऑप्शन आपको कैसे दिखेगा और आपको कैसे करना है एक्चुअल में। ये पूरा मैंने समझा दिया प्रोसेस। अब आपको समझ में आ गया कि अपडेशन ऑफ फ्रिज कैसे करना होता है और इसका करने का क्या फ़ायदा है और कैसे मुझे करना है और कब करना है, ये भी मैंने समझा दिया। बट अब लास्टली आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि आपको करना है तो कैसे करना है, कैसे आपको स्क्रीन पे दिखेगा डिस्प्ले पे। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बता दिया है कि अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है और अपग्रेडेशन कैसे करना होता है, क्या करना होता है, नहीं करना होता है, ये सारा चीज़ मैंने एग्जांपल से क्लियर कर दिया है। अब जैसे ही आप पोर्टल पे अपने आप को लॉगिन करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले BCEC का ऑफिशियल साइट पे आपको चले जाना, BCECE, ठीक है, BCEC का ऑफिशियल साइट पे आपको चले जाना है। और उस साइट पे जैसे जाओगे तो आपको एक UGC का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। UGC का जो अलॉटमेंट लेटर का आएगा 2024 वाला, वो आपको सेक्शन दिख जाएगा। उस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको 3-4 चीज़ें पूछी जाएगी। पहला UGC का ID, जो भी ID होगा वो डालना होगा, और जो भी पासवर्ड हम लोगों ने बना कर दिया होगा, अगर आपने पेड काउंसलिंग करवाया होगा तो वो पासवर्ड डालना है, या आपने खुद से भी काउंसलिंग किया होगा तो आपको जो एक पासवर्ड क्रिएट करने बोला गया होगा, वो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड आपको डालना है। फिर उसके बाद से जो ये सिक्योरिटी पिन दिख रही है, इस सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और जैसे आप इतना फिल करोगे तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख जाएगी, वो मिलेगी आपको साइन इन करने का ऑप्शन। तो इस साइन इन वाला ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। और जैसे आप साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा। वो जो OTP है, उस OTP को आपको 2 माध्यम से भेजा जाएगा। एक ईमेल से जाता है आपके पास OTP, और एक आपके मोबाइल नंबर से जाएगा, फ़ोन नंबर पे। तो आप फ़ोन नंबर पे जनरली भेजना चाहोगे तो फ़ोन नंबर पर क्लिक कर लेना, या ईमेल पे तो ईमेल पे, जो भी आपके पास होगा यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। और देन उसके बाद से आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपका OTP डालने के बाद से ये लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको जो भी अवेलेबल सर्विसेज है वो आपको मिल जाएगी। ये अवेलेबल सर्विसेज में आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैंडिडेट का प्रोफाइल मिल जाता है यहाँ पे। अगर किसी का पार्ट डाउनलोड नहीं हुआ है तो वो आपको अलॉटमेंट कैंडिडेट का प्रोफाइल पे चले जाएंगे, वहाँ पे पार्ट मिल जाएगा। या किसी का चॉइस फिलिंग जो लॉक होता है ना, या अनलॉक होता है, वो डाउनलोड नहीं होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अवेलेबल चॉइसेस है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे लॉक चॉइस है और यहाँ पे अनलॉक चॉइस है। ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी घबराए थे कि मेरा चॉइस फिलिंग है वो जो है कि अनलॉक ही था, मैंने लॉक नहीं किया था, तो उस टाइम पे मेरे को अलॉटमेंट लेटर के टाइम पे चॉइस फिलिंग का जो स्लिप है वो मेरे पास नहीं है, तो आप यहाँ पे इजीली जा करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको सारा चीज़ समझा दिया। चॉइस फिलिंग, लॉक, अनलॉक का सारा क्राइटेरिया है, आपको यहाँ पे जा करके देख लेना है। इसी के नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू वाला का। देखो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, क्लिक मतलब ये जो है कि टूल बार बनाया गया जिसमें न्यू लिख करके आएगा, ठीक है। इस न्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अपने को रिजल्ट देखने के लिए। जैसे आप इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस वाला ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और जैसे आप अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से अलॉटमेंट लेटर का सब चीज़ दिखने लगेगा। और यहाँ पे देखो जैसे कि एक्टिविटी का एक और लिस्ट बन जाएगा। इसमें आपको 3 लिस्ट दिया गया, ठीक ना। एक अलॉटमेंट रिजल्ट का, दूसरा विलिंगनेस का, ठीक ना, तीसरा आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का। इन तीनों एक्टिविटी को आपको अच्छे से समझना है। इसी में एक विलिंगनेस का सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे फ्रीज और अनफ्रीज, मतलब कि फ्रीज या अपग्रेडेशन का पूछ जाएगा। तो पहले देखिए जो भी अलॉटमेंट आपका हो रखा ना, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। आपको इसको सिंपली क्या करना है, देख लें। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ मैं, देखिए इनका अलॉटमेंट यहाँ पे फर्स्ट राउंड हो रखा है। यहाँ पे रोल नंबर इनका लिखा रहेगा, और कितने नंबर के ऑप्शन पे कौन सा कॉलेज चूज किए थे वो ऑप्शन दिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन दिख जाएगा कि कितने ऑप्शन नंबर पे आपने इस कॉलेज को सेलेक्ट कर रखा था, वो दिख जाएगा। इंस्टीट्यूट जो अलॉट होगा वो आपको लिखा जाएगा, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे जमुई इनको अलॉट हो रखा है। जो भी प्रोग्राम आपको मिलेगा, मतलब जो भी ब्रांच, देखिए इनको कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग में मिल रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा देखने को। फिर कैटेगरी से जो अलॉटमेंट हो रखा होगा, तो इनका एक्चुअली कैटेगरी से अलॉटमेंट हो रखा है, तो कैटेगरी रैंक भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जो भी कैटेगरी होगा वो कैटेगरी भी नीचे लिख देंगे कौन सा कैटेगरी से अलॉटमेंट हो रखा है। और यहाँ पे स्ट्रीम इनका बीटेक है, तो ये मिल जाएगा आपको। अब इतना सब चीज़ देखने के बाद से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपको अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, इसी में को 3 ऑप्शन बनाए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन को समझिए। देखिए ये अलॉटमेंट रिजल्ट था, तो ये अलॉटमेंट रिजल्ट आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। इसी में जो सेकंड ऑप्शन है विलिंगनेस सबमिट का, इसी आपका सेकंड वाले विलिंगनेस, ये यहाँ पे विलिंगनेस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट विलिंगनेस पे जो न्यू करके आएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये अभी फिलहाल विलिंगनेस पे क्लिक किया जा चुका है, तो ये आपको डार्क मिल जाएगा
ग्रीन कलर में। अब विलिंगनेस में आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे देखो विलिंगनेस में सबमिट कर जाओगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलती है एक फ्रीज का और एक आपको अपग्रेड का। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने समझा भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे लगेगा वैसे कर लीजिएगा। देखिए फ्रीज का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इम्प्लाइज द कैंडिडेट विलिंगनेस एक्सेप्टेड एंड रीमेन विद इन द प्रोग्राम एंड द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हर और हिम। मतलब क्या है कि जो भी प्रोग्राम और जो भी आपका कॉलेज मतलब कि इंस्टीट्यूट और जो भी प्रोग्राम आपको मिल चुका है उसके अनुसार आप रिमेन रहेंगे। मतलब कि वो आपका कंफर्म रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब एडमिशन आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बताया जा रहा है। एंड सेकंड में जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अपग्रेड का, अपग्रेड में लिखा है कि कंसिडर टू बी ऑल हायर प्रेफरेंस। देखिए हायर प्रेफरेंस मतलब क्या, ऊपर वाला प्रेफरेंस को, नीचे वाला प्रेफरेंस को नहीं। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आपको अपग्रेड या यहाँ पे फ्रीज का मतलब जो समझाया उस तरीके से आप चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप ये अपग्रेड या यहाँ पे विलिंगनेस जो है कि सबमिट करोगे तो उसके अनुसार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे फिलहाल इनका जो है मुझे करना है वो मैं इनका अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपडेट वाला पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अपडेट वाला पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखोगे आपको यहाँ पे एक जो है कि आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा कि आपको इंटर पासवर्ड करना पड़ेगा। इंटर पासवर्ड आप करोगे, फिर यहाँ पे सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो आपको एक्चुअली OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद से विलिंगनेस सबमिट आपका करना है। विलिंगनेस जैसे सबमिट करोगे तो फिर देखो आपको विलिंगनेस सबमिट के बाद से आपको ये इस तरीके से दिखाएगा, जिसमें आपको लिखेगा कि सबमिट जितना बजे आपने सबमिट करा वो दिखाएगा। IP एड्रेस इसका बन जाता है, IP एड्रेस के साथ चलना पड़ेगा। ये देख सकते हो विलिंगनेस अपग्रेडेशन है यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही आप इतना कर लियो तो अब जो आपका तीसरे नंबर का जो ये बॉक्स बना हुआ है ना एक्टिविटी वाला में, ये तीसरे नंबर का जो बॉक्स है आपका इनेबल हो जाएगा। इसमें आप अलॉटमेंट लेटर को अपना डाउनलोड कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे न्यू ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट ऑर्डर। डाउनलोड सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उसका एक PDF बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PDF बन जाएगा। ये PDF ही आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, यही आपका अलॉटमेंट लेटर होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर पर मैंने क्लिक कर रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो रखा है, जो भी डिटेल है वो सारा चीज़ दिखाएगा। और इसी में देखोगे कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी ब्रांच अलॉट हुआ वो सारा चीज़ दिखा देगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन ग्रीन कलर में दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आपको ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कि PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे देखोगे जो भी प्रोविजनल आपको अलॉट हो रखा है वो कॉलेज लिखेगा, जिस कैटेगरी से हो रखा है वो कैटेगरी का रैंक लिखेगा। फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर ही लिखेगा। एंड उसके बाद से जो भी कॉलेज अलॉट हो रखा है वो कॉलेज लिखेगा। एंड देखिए रिपोर्टिंग सेंटर आपको दिखा गया है, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई में है। तो जो भी रिपोर्टिंग सेंटर है ना, ये रिपोर्टिंग सेंटर मतलब जहाँ पे आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो अब जो भी आपने चूज करा होगा, ऑटो अपग्रेडेशन चूज करा होगा, तो ये देखो ऑटो अपग्रेडेशन यहाँ पे यस लिख के आ रहा है, मतलब कि आपने अपडेट कर रखा है। देखिए ध्यान से ज़रा इस बात को समझिए ज़रा ध्यान से, अपग्रेडेशन में यस लिख रखा है। और जो लोग यहाँ पे फ्रीज कर देंगे उनको यहाँ पे नो लिख के आएगा। क्लियर है? और देखिए यहाँ पे जो है कि साफ साफ लिखा गया है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग भी है कैंडिडेट वो हैव द फिजिकली रिपोर्ट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द रिपोर्टिंग सेंटर। रिपोर्टिंग सेंटर पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको फिजिकली जाकर वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें कराना है। वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करा हुआ तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जो भी प्रिंसिपल कराता है वो सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिकली अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है और आपको फ्रीज और यहाँ पे अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि कैसे क्या करना है नहीं करना, और इसका PDF ही मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो जो भी बच्चे अगर अभी तक ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि जा करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यहीं पे रखता हूँ मैं, विलिंगनेस कैसे सबमिट करने हैं एंड जो है कि आपका अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करते वक्त आपको फ्रीज करना है, अपडेट करना है, सारा चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कि कैसा लगा, जो चीज़ें मैंने बताया हैं वो क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।